आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा। आज हमारा फ्लूइड थेरेपी के ऊपर तीसरा वीडियो है। आज के वीडियो में हम जानेंगे किसी भी एनिमल में डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं और कितने टाइप का डिहाइड्रेशन होता है। साथ में किस टाइप के डिहाइड्रेशन में किस टाइप के फ्लूइड को हमें सिलेक्ट करना चाहिए। इन तीनों प्रश्नों का जवाब आज के वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है किसी भी एनिमल के बॉडी से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होना ही डिहाइड्रेशन कहलाता है। अब ये जो डिहाइड्रेशन होता है बेसिकली तीन टाइप का होता है। पहला आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, दूसरा हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन और तीसरा हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डिहाइड्रेशन में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों का लॉस होता है। अगर किसी एनिमल के बॉडी से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट समान मात्रा में बाहर जा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशंस में जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप होगी उस एनिमल में, उसको हम लोग आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। और ये बेसिकली मिलेगा कब? अगर किसी भी एनिमल में सिंपल इंटेराइटिस की कंडीशन डेवलप हो रही है या नेफ्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो रही है तो उस परिस्थिति में उसको आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में वो एनिमल चला जाएगा। और अगर कोई एनिमल आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में है और उस कंडीशंस में अगर हमको फ्लूइड सिलेक्ट करना है तो वहाँ पे हम लोग नॉर्मल सलाइन को सिलेक्ट करते हैं या रिंगर सोल्यूशन को सिलेक्ट करते हैं। इन दोनों को जब सेलेक्ट करके उस एनिमल के ऊपर आप फ्लूइड चढ़ाएंगे तो उस एनिमल में रिकवरी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है, इसमें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों बैलेंस मात्रा में रहते हैं। जो लॉस हुआ रहता है उसकी भरपाई बहुत आसानी से हो जाता है और इसी वजह से जो हमारा एनिमल होता है वो जल्दी रिकवर हो जाता है। और इसके अलावा जो दूसरे टाइप का डिहाइड्रेशन होता है जिसको हम लोग हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में अगर किसी भी एनिमल के बॉडी से वाटर की मात्रा ज़्यादा लॉस हो रही है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट और वाटर दोनों लॉस हो रहा है लेकिन इसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा लॉस हो जा रही है और इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कम लॉस हो जा रही है, तो ऐसी सिचुएशंस में उस एनिमल में जो डिहाइड्रेशन होता है उसको हम लोग हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। फील्ड कंडीशंस में हाइपरटोनिक जो डिहाइड्रेशन होता है ये बहुत रेयर आप देखने को पाएंगे, ये जल्दी से आपको मिलेगा नहीं। फील्ड कंडीशंस में ये जो हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन होता है आप देखने को कहाँ पाएंगे? सबसे पहला, अगर कोई एनिमल ऐसा होगा जो पानी भी नहीं पी पा रहा होगा, मतलब उसको ओरोफेरेंजियल रीजन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी और जिसकी वजह से वाटर इनटेक नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पे आपको हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी भी एनिमल्स में डायबिटीज की समस्या है, वो चाहे डायबिटीज इंसिपिडस हो या डायबिटीज मिलेटस हो, इन दोनों परिस्थिति में आपको उस एनिमल में हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। अगर किसी भी एनिमल में हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन मिल भी रहा है तो वहाँ पे आपको रिकमेंड क्या करना है? सबसे पहले उस एनिमल को रिकमेंड कीजिए ओरली ज़्यादा से ज़्यादा पानी इनटेक करें और साथ में फ्लूइड थेरेपी जो आपको करना है वो 5% डेक्सट्रोज से करना है। तो इस तरीके से हम लोग फील्ड कंडीशंस में हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन को हम लोग मैनेज करते हैं। इसके साथ में जो तीसरे टाइप का डिहाइड्रेशन था जिसको हम लोग हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं, इसमें क्या होता है, अगर किसी भी एनिमल के बॉडी से वाटर की मात्रा कम लॉस हो रही है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा ज़्यादा लॉस हो जा रही है तो उस परिस्थिति में जो डिहाइड्रेशन होता है उसको हम लोग हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। आइए जानते हैं कि हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशंस में बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से ऐसे होते हैं जो लॉस होते हैं। जैसे सोडियम आयंस का लॉस होना। अब ये सोडियम आयंस लॉस कब होगा? अगर किसी एनिमल में कोलीबैसिलोसिस या साल्मोनेलोसिस की वजह से एक्यूट डायरिया अगर किसी एनिमल में है तो उस कंडीशंस में सोडियम आयन का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर किसी एनिमल में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत सीवियर है तो वहाँ पर भी सोडियम आयन का लॉस ज़्यादा होता है।
तो जब सोडियम आयन का लॉस ज़्यादा होता है, इस सिचुएशंस को एक स्पेशल टर्म दिया जाता है, इसको बोला जाता है हाइपोनाइट्रीमिया कंडीशन। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम आयन का लॉस सबसे ज़्यादा हो जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस जब भी किसी केस में मिल रहा है तो वहाँ पे हमें उस एनिमल में जो फ्लूइड रिकमेंड करना है वो नॉर्मल सेलाइन करना है, सबसे पहला जो आपको फ्लूइड सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादा समय तक परसिस्ट कर रहा है तो वहाँ पे आपको जो नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन होता है, इसमें भी हाइपरटोनिक नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन आता है, आपको उसका उपयोग करना है। तो इस तरीके से सोडियम आयन को आपको बैलेंस करने में हेल्प मिलेगा। और इसके अलावा कुछ समस्याएं हमारे कुछ एनिमल में ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से जो पोटेशियम आयन होता है और क्लोराइड आयन होता है उसका लॉस उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर किसी एनिमल में पोटेशियम आयन का लॉस ज़्यादा हो रहा है तो उसको बेसिकली हाइपोकैलेमिया कंडीशंस बोला जाता है, और क्लोराइड आयन का लॉस अगर ज़्यादा हो रहा है तो बेसिकली उसको हाइपोक्लोरीमिया कंडीशंस बोला जाता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें ये समस्या आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी एनिमल्स में बहुत लंबे समय तक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इंजेक्शंस का उपयोग किया जा रहा है, जैसे सामान्य तौर पे इस समय आइसोफ्लुपेरिडोन बहुत ज़्यादा लोग मेस्टाइटिस में यूज करते हैं, या अगर कोई एनिमल बैठका ले लिया है तो वहाँ पर भी इसका उपयोग बहुत लोग ज़्यादा करते हैं। तो अगर इस इंजेक्शंस का उपयोग आप बहुत लंबे समय तक करेंगे तो उस एनिमल में पोटेशियम आयन की कमी हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी भी एनिमल्स में अगर लंबे समय तक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुआ है तो वहाँ पर भी ये पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन का लॉस होता है। और साथ में अगर किसी भी एनिमल में इंट्राइटिस की कंडीशंस डेवलप है और वो लंबे समय तक परसिस्ट कर रहा है तो वहाँ पर भी पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन की कमी हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी एनिमल में एबोमेजल डिसऑर्डर की कंडीशंस है तो वहाँ पर भी क्लोराइड आयन और हमारे पास जो पोटेशियम आयन है इनका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कुछ केस ऐसे होंगे, अगर किसी डॉग के केस में आप देखेंगे अगर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करती है तो वहाँ पर भी हाइपोकैलेमिया और हाइपोक्लोरीमिया की कंडीशंस आपको देखने को मिलेगा। तो फील्ड कंडीशंस में जब भी आपको हाइपोकैलेमिया और हाइपोक्लोरीमिया का केस मिले तब आपको सबसे पहले क्या करना है, उसमें नॉर्मल सेलाइन भी चढ़ाना है और साथ में 2 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को लेकर के 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करके और फिर उसको एनिमल को आईवी दे देना है। तो फील्ड कंडीशन में ये जो हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन है, चाहे हाइपोनाइट्रीमिया की वजह से हो, चाहे हाइपोकैलेमिया की वजह से हो, चाहे हाइपोक्लोरीमिया की वजह से हो, तो इस तरीके से हम लोग उसको मैनेज करते हैं। और जो हमारी समस्या होती है, समस्या से हम कोरिलेट करते हैं कि एक्चुअली में ये डिहाइड्रेशन किस टाइप का है, और फिर उसी की रिस्पेक्ट में हमें हमारे यहाँ जो फ्लूइड अवेलेबल होता है उसमें से हमको सिलेक्ट करना होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि फील्ड कंडीशंस में किसी भी एनिमल में डिहाइड्रेशन को हम कैसे जज करते हैं, कैसे गेस करते हैं कि इस एनिमल में इतना % डिहाइड्रेशन है या इस टाइप का डिहाइड्रेशन है, और उस बेसिस पे हम लोग अपने यहाँ फ्लूइड को सिलेक्ट करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।